कैश और सोने से की गई ईडी की ये कलाकारी तो आपको याद ही होगी, नहीं याद तो चलिए हम याद दिला देते हैं। दरअसल ये तस्वीर 7 जून 2022 की है, जिसे ईडी ने ट्वीट कर ये दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपए और 1 किलो 800 ग्राम सोना मिला। जिसके बाद इस तस्वीर पर खूब बवाल हुआ। बीजेपी नेताओं ने ईडी के इस दावे को हर जगह फैला दिया। उनमें से एक थी बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज, जिन्होंने एक टीवी शो के दौरान ईडी के इस दावे को दोहरा दिया। जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने बांसुरी सुराज के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। अब इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने बांसुरी सुराज के खिलाफ दायर किए गए केस को खारिज कर दिया, लेकिन ईडी को जमकर फटकार लगा दी। जी हां, बता दी कि कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये कहा कि जिस तरह से ईडी के ट्वीट में सत्येंद्र जैन के परिसर का जिक्र किया गया था, उससे ये धारणा बनती है कि नकदी और सोने सहित बरामदगी उनके परिसरों से की गई थी। जैन के स्पष्ट नाम के बाद सूक्ष्म और अस्पष्ट तरीके से अन्य का पूरा नाम नहीं लिखा गया, जिनके निवास छापे की कार्रवाई में शामिल थे। फैक्ट यह है कि शिकायतकर्ता के घर से कोई भी बरामदगी नहीं हुई। ट्वीट के माध्यम से व्यक्त निहितार्थ फैक्ट से बिल्कुल विपरीत है और प्रस्तुत जानकारी की सटीकता और सत्यता को काफी कमजोर करता है। ईडी को निष्पक्षता से काम करना चाहिए और उसके द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली कोई भी जानकारी सटीक और सनसनीखेजता से मुक्त होनी चाहिए। हालांकि सत्येंद्र जैन ने बांसुरी सुराज पर जो मानहानि का मुकदमा किया था, उसमें कोर्ट ने बांसुरी सुराज को राहत देते हुए ये कहा कि बांसुरी सुराज का दिया गया बयान ईडी द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से प्रकाशित एक ट्वीट का शब्दशः दोहराव था। स्वराज ने ना तो तथ्यों को गढ़ा और ना ही कोई भ्रामक जानकारी प्रसारित की थी, बल्कि बयान में केवल यही दोहराया था जो ईडी द्वारा आधिकारिक तौर पर बताया गया था। प्रथम दृष्टया यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को बदनाम करने या उसकी छवि खराब करने के इरादे से काम किया। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 20 फरवरी को सत्येंद्र जैन की ओर से बांसुरी सुराज के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन ने एक और पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे एक बार फिर से अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर बांसुरी सुराज को इस मामले में राहत तो मिल गई, लेकिन ईडी ने जो गलत जानकारी फैलाई उसके लिए उसे जमकर कोर्ट ने फटकार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।